हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री में। और हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 की चैप्टर नंबर 4 यानी कि केमिकल काइनेटिक्स का एक्सरसाइज 4.14 के क्वेश्चन के बारे में, जिसमें सवाल जो है ये है कि द हाफ लाइफ फॉर द रेडियो एक्टिव डीके ऑफ C14 यानी कि C14 कार्बन के 3 आइसोटॉप होते हैं, C12, C13 और C14, जिसमें C14 एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, जिसमें क्या होता है कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होता है ना, वो अपने मास को धीरे धीरे लॉस करते जाता है, एनर्जी के फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में वो इमिट होते जाता है और धीरे धीरे वो सैंपल अगर आप रखिएगा घर में तो वो गायब होते जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर C14 गायब होगा। अब यहाँ पर कहता है कि जब मान लो कि शुरुआत में आप ए अमाउंट में कार्बन 14 लिए और ये क्या है ना कि ये दूसरे किसी रूप में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि मान लीजिए ये रिएक्टेंट पहले था आर के रूप में, अब कुछ दिन के बाद ये प्रोडक्ट बन जाएगा पी के फॉर्म में, यानी कि ये सैंपल आपका गायब होते जा रहा है धीरे धीरे। शुरुआत में मान लीजिए ये ए अमाउंट में लिए, ये मोल पर लीटर यानी कि किसी भी कंसेंट्रेशन ले सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर समय नहीं दिए हैं, अभी से आप शुरू किए हैं देखना, ऑब्जर्वेशन करना, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन एक समय आएगा कि ये गायब होते 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 आधा हो जाएगा, मतलब कि ये घट के A/2 रह जाएगा और इधर X अमाउंट में बनेगा, वो किसके बराबर होगा? A/2 के बराबर होगा। और आप भली भांति जानते हैं कि कोई रिएक्टेंट अपने इनिशियल कंसेंट्रेशन का आधा जितने टाइम में होता है उसे हम लोग उस रिएक्शन का हाफ लाइफ कहते हैं। और प्यारे बच्चों, ये हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कितना होता है? तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ होता है 0.6932/K। तो ध्यान दें यहाँ पर, जहाँ K क्या है? रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। और याद रखिएगा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। और ऑलमोस्ट जो लॉन्ग टाइम टेकिंग रिएक्शन होता है, फॉर एग्जांपल डिकेइंग ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जो लॉन्ग टाइम के रिएक्शंस होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर के ही रिएक्शन होते हैं। तो रेडियो एक्टिव डीके जो है वो फर्स्ट ऑर्डर का ही है। तो यहाँ पर कहता है कि C14 कार्बन 14 का सैंपल का हाफ लाइफ जो होता है ना, वो 5730 साल है, यानी कि 5730 ईयर्स के बाद आप जितने कार्बन 14 रखे होंगे उस शुरुआत समय में, उसका आधा हो जाएगा इतने साल के बाद, इसीलिए इसको हाफ लाइफ कहते हैं। तब कहते हैं कि एक आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट है, हम लोगों ने एक म्यूजियम में रखा हुआ है, आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट रखा हुआ, एक सामान रखा हुआ है। उस सामान में, वो सामान किसी एक लकड़ी यानी जीता लगता पेड़ से काट करके हम लोग बहुत सालों पहले जो है ला कर रखे थे, है ना। हम नहीं रखे थे, सवाल वाला कहता है कि लाके म्यूजियम में रखे थे। तो रखे थे तो वहां पर कुछ सालों के बाद जाकर के जब सर्च किया गया उस पर, तो उस लकड़ी में देखा गया कि शुरुआती दिनों में जब वो जिंदा था पेड़, तो उसमें जितना कार्बन 14 था उस लकड़ी में, अब उस उतने साल के बाद जो अब चेक करने गए हैं तो देखिए कि पहले का 80% उसमें बचा हुआ है, पहले का 80% ही मात्र बचा हुआ है। अब देखिए कार्बन 14 का जो है हाफ लाइफ दिया हुआ है और सवाल ये कर रहा है कि हम जो सैंपल लाए हैं उसमें जो कार्बन 14 है वो जब वो सैंपल लिए होंगे शुरुआत में, उतने उस समय का अभी 80% ही बचा हुआ है। यानी कि ए हमारा अगर 100 है जो कि शुरुआती दिनों में हम लिए थे, तो A-X यानी कि हमारा जो यहाँ पर कुछ ना कुछ अमाउंट पहले ए लिए थे, समय मान लीजिए कुछ सेकेंड समय दे दिए इस रिएक्शन को, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर X अमाउंट में डिक्रीजमेंट आई होगी और यहाँ X बना होगा हमारा प्रोडक्ट। तो ये जो अब क्या कहते हैं कुछ सालों के बाद जो ये बचा हुआ सैंपल हमारे पास जो है, हमारे पास उसमें से कुछ कार्बन 14 तो गायब हो गया होगा क्योंकि रेडियो एक्टिव है। तो यहाँ पर गायब होकर के जो बचा है वो कहता है 80 बचा है, 20 गायब हो गया, यानी 80% बचता है। यहाँ कहता है कि उस वुड में उस सैंपल में मात्र यहाँ 80% कार्बन 14 पाया गया है। कितने का 80%? तो जितना की लिविंग ट्री में था, जितना की लिविंग ट्री में था उतना का 80% पाया गया है। तो सवाल कहता है कि 80% जब हुआ तो ये कितने समय में हुआ होगा? यानी कह रहा है कि हम सैंपल जिस समय में लाए होंगे और जब चेक कर रहे हैं वो 80% मिला है, तो आखिर वो टाइम क्या है जब आप चेक कर रहे हैं, कितना दिन पहले का वो सैंपल है? ये टी टाइम
जिस समय वो 80% डिक्रीज होके बचा हुआ है, ये टी टाइम मांग रहा है। यानी कि जिस समय सैंपल लिया होगा हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने जिस समय सैंपल लिया होगा और हम जो अब चेक कर रहे हैं, तो बताना ये है कि हम कितने साल के बाद चेक करने आए हैं, उस सैंपल का एज क्या है। नहीं देखते हैं कि होता है कि जब जो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, वो पेड़ सब, लकड़ी सब का जो अवशेष मिलता है, फॉसिल्स मिलते हैं, पशु सब का ही मिलता है, तो उससे उस हड्डी को देख करके या उस पर रिसर्च करके ही बता देते हैं कि ये कितने साल पुराना ये यहाँ पर ये हड्डी मिलता है, कैसे कैसे वो पता लगाते हैं। तो वो पता लगाते हैं वही उनकी डीकेइंग देख करके, उनमें जो एलिमेंट्स का डीकेइंग हो रहा है, उनका हाफ लाइफ उन्हें पहले पता होता है कि इसमें इस एलिमेंट का जो है ना डीकेइंग जो हाफ लाइफ ये है, तो कोई एलिमेंट से कार्बन 14 ही है, वो हड्डी पूछता है कि कितना कार्बन 14 बचा हुआ है। तो जितना बचा हुआ रहता है, शुरुआती समय का जितना बचा हुआ रहता है, वो चीज देख करके पता लगा लेता है कि उस सैंपल का एज क्या है। आइए हम भी जानते हैं कि इस सैंपल का एज क्या है जब सैंपल में 80% मात्र कार्बन 14 बचा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर हाफ लाइफ का मान हमें दिया हुआ है, जिसके हिसाब से हम इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट पता कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो हमारे पास हाफ लाइफ यानी टी हाफ हमें दिया हुआ है 5730 ईयर्स हमें दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर therefore k इज इक्वल टू हो जाएगा 0.6932 बाय टी हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर 0.6932 बटे टी हाफ का मान हो गया 5730। जब इसे आप उड़ाइएगा ये पॉइंट को, तो ये नीचे हो जाएगा 10 टू द पावर 4, और जब इसे आप लोग सॉल्व करेगा तो ये रिजल्ट आएगा 1.209 इंटू 10 टू द पावर -4 ईयर्स इनवर्स आएगा। जो टी हाफ नीचे में है तो टाइम इनवर्स आएगा। तो ये इतना रेट कांस्टेंट का मान आ गया, और फर्स्ट रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट का वो तो टाइम इनवर्स ही होता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ ही गया होगा ये कैसे आया। ठीक है, सॉल्व करके देख सकते हैं, यहाँ पर इतना रिजल्ट आएगा के का मान। अब इस के के मान के हेल्प से हम लोग को निकालना क्या है कि जनरल यहाँ पर इक्वेशन में जो हम लोग का डाटा दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मान लेंगे। मान लीजिए 80% है, इसका मतलब क्या हुआ कि शुरुआत में अगर 100 था तो बाद में 80 है, शुरुआत में अगर 200 था तो बाद में 160 हो जाएगा। मैंने शुरुआत में आप कुछ भी ले लीजिए, अगर हम शुरुआत में 1 मान लें ए का मान, तो 0.8 हमारे पास बचा हुआ है। तो हमारे पास दो डाटा हमारे पास में है, एक तो इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मान लेंगे, फाइनल कंसंट्रेशन 80 हमारे पास बचा हुआ है, टाइम कितना है वो हमको निकालना है। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन तो आप जानते ही होंगे, उससे हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर इस चीज का वैल्यू। तो यहाँ पे अगर आप लोग नोट नहीं किए तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे काम हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जानते हैं k इज इक्वल टू होता है 2.303 बाय t इनटू log ऑफ a बटे a माइनस x। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर इस इक्वेशन का प्रूफ देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं जरूर, और वहां पर दिए गए लिंक से आप इसका प्रूफ भी जान सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को t निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2.303 बाय k इंटू लॉग ऑफ a बटे a माइनस x, जहां पर a है इनिशियल कंसंट्रेशन और a माइनस x है फाइनल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का। तो यहाँ पर 2.303 हो जाएगा बटे k का मान है 1.209 10 टू द पावर -4 पर ईयर से, तो ईयर में आंसर आएगा इनटू लॉग ऑफ ये हो जाएगा हमारे पास कितना, a है 100 और a माइनस x कितना हमारे पास बचा हुआ है, 80 बचा हुआ है। तो ये हो जाएगा लॉग यहाँ पर 10 बटे 8 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के log 10 माइनस log 8 से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यहाँ पर सिंपली करेंगे क्या, log 10 का मान 1 होता है, ये हो जाएगा log 10 माइनस log 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा log 10 1। यहाँ log की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ये देगा 3 इंटू log 2 का मान होता है 0.301। ठीक है, और जब इसको 1 में से इतना माइनस करेगा 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा कितना 0.903 करेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.0969 के लगभग में ये हमारा रिजल्ट आएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये हमारा log 10/8 का ये हो रहा है 0.0969 हो रहा है। तो इसे हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं। आप चाहोगे तो लॉग का कंप्लीट ट्यूटोरियल का वीडियो भी आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से लॉग का कंप्लीट क्लास कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग फिलहाल करते क्या है, तो ये हो गया t बराबर 2.303
बटे 1.209 10⁻⁻4। ये 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁴। अब मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर कितना से 0.0969 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको करना क्या है, आपको इससे इसको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करना है और फाइनली जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.1846 और ये बच जाएगा 10⁴। देखिए ये दोनों को यहां से पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू लिख लेना कितना है और मल्टीप्लाई करने के बाद इससे डिवाइड कर देना है तो आपको ये आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करना है 10⁴ से तो यहाँ पर ये पॉइंट से ये कैंसिल, 4 अंक यहाँ भी है, 4 पावर यहाँ पे है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1846 ईयर्स हो जाएगा आंसर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग को रिजल्ट ये मिल गया कि हम लोग जो है 1846 साल के बाद उस सैंपल को देख रहे हैं जो लिविंग ट्री 1846 साल पहले का था, उस सैंपल को रखा गया था और 1846 साल के बाद हम लोग देखेंगे तो वहां पर इस हाफ लाइफ, अगर ये हाफ लाइफ इतना है कार्बन 14 का तो 1846 साल के बाद जाएंगे तो वो 80% बचेगा, 20% को गाइड मिलेगा। तो इस तरीके से हाफ लाइफ का यूज करके पहले तो रेट कांस्टेंट निकालेंगे और फिर वो टाइम निकाल लेंगे जितने टाइम का वो सैंपल होता है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया हो ये वीडियो। ऐसे ही एनसीईआरटी की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ाई करते रहें और बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।